नेक विड्थ, ठीक है, ये निकालोगे आप। ठीक, नंबर 1। 2 नंबर बैक नेक ड्रॉप, ठीक है। तीसरा नंबर फ्रंट नेक ड्रॉप, ठीक है। ये आपको लिखनी है। हम क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले इसकी लेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है। लेंथ अगर हम देखते हैं तो कितनी होगी हमारी, 30 से 32 का आइडिया लगा रहे हैं। इसमें से एक्यूरेसी कैसे लगाओगे आप? 28 पे तो आपका क्रॉच हो गया, 28 पे, ठीक है। 2 से 3 इंची करीब नीचे होनी चाहिए, ज्यादा तो नीचे नहीं लग रही है क्योंकि नहीं दिखता फिर इसका, नहीं तो, है ना। तो वही होगी 30 से 32 के बीच में। यहां तक चीजें क्लियर है। दूसरा नंबर हम क्या देखते हैं इसके बाद में, नेक। नेक देखते हैं ना नंबर 2 पर, कि नेक विड्थ इसकी कितनी है, बैक नेक ड्रॉप कितनी है और फ्रंट नेक ड्रॉप कितनी है, ठीक है, और शोल्डर कितना है, ठीक। तो हम नेक पे क्या क्या देखेंगे, फ्रंट नेक ड्रॉप, बैक नेक ड्रॉप और नेक विड्थ, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी नेक विड्थ देखो कितनी आनी चाहिए, यहां से यहां तक है, ठीक है। नेक विड्थ, ठीक है, ये निकालोगे आप। ठीक, नंबर 1। 2 नंबर बैक नेक ड्रॉप, ठीक है। तीसरा नंबर फ्रंट नेक ड्रॉप, ठीक है। ये आपको लिखनी है, कितना आपका आ जाए। यहां तक चीजें क्लियर हैं। जैसे हम पैटर्न बनाते हैं उसी तरीके से देख रहे हैं। यहां तक दिक्कत है, कोई दिक्कत? अब इसकी हमें देखनी है नेक विड्थ कितनी है और फ्रंट नेक ड्रॉप कितनी है और बैक नेक ड्रॉप कितनी है ना। अगर बैक नेक है तो बैक में किस चीज से फिनिश किया गया होगा, ये भी पता होना चाहिए आपको, है ना। तो नेक विड्थ कितनी निकाल रहे हो आप लोग, और बताओ। फ्रंट नेक ड्रॉप बताओ पहले। 3.25 से 3.5 तक, ठीक है। ये लिखते फ्रंट नेक ड्रॉप 3.25 से 2 जाएगी आपकी 3.5 इंचेस, यही है ना। अब नेक विड्थ कितनी निकालेंगे इसकी उसी हिसाब से, ये जैसे यहां से यहां तक है, ठीक है। तो ये हमारी कितनी है, 7 इंची के अप्रोक्स होगी, यही है ना। अप्रोक्स का मतलब समझ में आता है, किस किस को आता है, लगभग में, ठीक है। नहीं, यंग बच्चों को तो जल्दी समझ में आता होगा क्योंकि तो अंग्रेजी मीडियम के हैं ना, ठीक है। और बैक नेक ड्रॉप कितनी होनी चाहिए फिर इसकी, 1 इंची से प्लस होगी इसकी, 1 इंची से प्लस होगी, ठीक है। उसका रीजन क्यों है कि आधा इंची आप अगर इधर निकाल रहे हो तो 5 सूत तो नॉर्मली रहती है आपकी नेक ड्रॉप, आधा इंची और ऐड कर दो उसमें, राउंड में ही तो काटोगे कोई भी गला। जैसे ये हो गया, अगर मान लो हम यहाँ पे कोई चीज काट रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो ऐसे ही तो काटेंगे राउंड में, अच्छी आयता के शेप में। यहाँ जितनी काटी उतनी वहां काट लेंगे, जैसे ये हमारी पॉइंट, गला राउंड बना रहे और राउंड ही है, ठीक है। हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। हाँ, 1 से प्लस आएगा। तो हम नेक वाले पे निकल गए, 2 चीजें क्लियर हो गई। अब क्या रह गया हमारा, शोल्डर रह गया, कि शोल्डर हम कितना निकालेंगे इसका, शोल्डर और शोल्डर स्लोप, ठीक है। शोल्डर स्लोप हो गया हमारा। उसके बाद क्या हो गया हमारा, हाफ में शोल्डर, है ना। यहां तक चीजें क्लियर हैं। हाफ में मतलब कितना शोल्डर आ रहा है इस गारमेंट का। अब जैसे मान लो ये है आपका, यहां से हटा दे, पिक्चर थोड़ी जूम कर देते हैं हल्की सी, ठीक, यहां ले लो। यहां तक चीजें क्लियर है। अब हमारा रह गया ये शोल्डर, ये कितना है, ठीक। पहले तो हाफ शोल्डर बताओ कितना आएगा, 3.75, और उसके बाद शोल्डर टू शोल्डर कितना आना चाहिए बताओ। हाँ, हड्डी कितने पे आती है, हैं?
किसने बताई तुम्हें 14 पे? पिछली क्लास में बताया गया था ये। इधर को आती है 6 सूत्र इधर से निकालेंगे तो 6 सूत्र इधर निकालेंगे, कितना हो गया? 1.5 इंची कम होगा। कितने पे आ गई? 13 इंची पे। ठीक है, 13 इंची ये है, इसमें से आप 7 इंची तो निकाल सकते हो। कितना बचा? 6 को 2 भाग में डिवाइड कर दो। समझ में आया? कैलकुलेशन नहीं करते हो आप लोग, पढ़ नहीं रहे हो, अपने कैरियर पे नुकसान कर रहे हो। इस चीज का ध्यान रखो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो। ठीक है, आप अपने कैरियर के साथ खेलवाड़ कर रहे हो। इतना समझाने के बावजूद अगर तुम ध्यान नहीं दे रहे चीजों पे, तुम अपने पैर पे कुड़ारी मार रहे हो, उतने ही लेट जाओगे यहाँ से निकल के। ठीक है, फोकस करो। यहां तक हमारा चीज क्लियर हो गई? कैसे निकाला ये हमने? अब इसको देख लो। जैसे हमारा नॉर्मल शोल्डर कितना रहता है? 14 से 14.5, यही रहता है ना? तो हमने क्या किया, इसको 14.5 मान लिया। यही ठीक है। और 9 यहां तक हमारा शोल्डर आ जाएगा। नॉर्मल बाजू वाला ये रहता है। स्लीवलेस वाले में कम से कम 6 सूत से 1 इंची कम रखते हैं एक साइड पर, यही है ना? तो हमने 6 सूत उधर से निकाला, 6 सूत उधर से निकाला, तो कितना कम हुआ है 14.5 में से? 1.5 इंची। बचा कितना? 13 बचा। 13 में से आपने नेक विड्थ कितनी निकाल दी है? 7 निकाल दिए ना। 13 में 7 निकालो, कितना बच रहा है? 6। 3 इधर 3 इधर ले लो, 3 से 1 आध सूत्र होगा। सुलभ कर दिया है तो हल तू यही होगा ना? समझ में आ रहा है सबको? आगे दिक्कत तो नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके निकालो आर्मोल। आर्मोल नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? आर्मोल। उसके साथ एक्रॉस फ्रंट और एक्रॉस बैक। ठीक है, आप जब जैसे अभी गले पर काम कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि इसका गला बहुत कम है। ठीक है, गला इसका कम है, तो गले में क्या दोगे? अगर गला कम है तो सर में तो चढ़ेगा नहीं आपके, या तो आप की होल दोगे, या तो जिप लगाओ, या तो फ्लैकेट दो। यही है ना? फ्लैकेट तुमने देखी होगी, शोल्डरों पर भी हो जाती है। शर्ट वगैरह वैसी चीजें रहती है थोड़ी हैवी, जैकेट वगैरह, तो उनमें शोल्डर पर भी कर सकते हैं। इन टॉपों में ज्यादातर, ड्रेसों में इनमें तो क्या चलता है? की होल ज्यादा चलता है। ठीक है, पहले जिप भी चलती थी, जिप का ट्रेंड अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जिप क्या है, कभी कभी चुभ जाती है पीछे लगाते समय। ठीक है, तो इसमें क्या यूज होता है? की होल। तो हमारा क्या होगा? बैक में की होल होगा। अब की होल आप कितना बड़ा दोगे? क्वेश्चन तो ये भी बनता है ना, की होल अगर दे रहे हो आप कितना बड़ा दोगे? कोई बता सकता है? मान लो आपने 2.5 से 3 इंची बोला, यही ठीक है। आप इसको एक्यूरेट कैसे करोगे? पता चले कि गला फिर भी नहीं निकला। हाँ, सिलेट खोलने के बाद भी आप जैसे उसको क्या है, पीस को नापोगे कि मतलब सिलेट खुलने तक आपका गला निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। गले से फालतू ही रहना चाहिए। 22 का गला है आपका तो वो 23 रखो या 22.5 रखो, वहां तक आप इस की होल को ले लो। ठीक है, नॉर्मली अगर आपको लगता है कि मेरा की होल ज्यादा छोटा है तो वहां पे आपके पास ऑप्शन होता है कि मैं की होल थोड़ा बड़ा कर लूँ, 3 कर लूँ, 3.5 कर लूँ, 4 कर लूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। नॉर्मली जो चलता है 3 से 3.5 चलता है। ठीक है, बाकी अगर गला इसमें पास नहीं हो रहा है तो इसे बढ़ा भी सकते हैं नीचे को। ठीक है, की होल की जो क्या है, बैक में बढ़ा सकते हैं। ये बैक साइड रहेगा। ठीक है, बैक की होल, ये आपका पॉइंट आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी लेंथ डिपेंड करती है इसके गले के उस हिसाब से। अब आ जाओ इसके, हमें क्या देखने होंगे? आर्मोल। आर्मोल देखेंगे तो हम एक्रॉस फ्रंट वगैरह देखेंगे इसके, है ना? आर्मोल देखेंगे तो एक्रॉस फ्रंट देखेंगे। अब मान लो आपका पॉइंट बना यहाँ पे, यही है। मान लो ये बैक है या फ्रंट है, जो भी है। ठीक है, हमने मान लो इसका शोल्डर काट दिया, कितना? यहां से 6 सूत काट दिया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करेंगे, ड्रॉप, इसको यहां से ले जाएंगे, यही मैच करेंगे ना। जितना यहां कटा है उतना तो यहां कटा नहीं, कम कटा। ठीक है, मतलब जितना हमने शोल्डर यहां काटा उतना तो यहां कटा नहीं। हम जब पीस बनाते हैं नॉर्मली, तो इसका मैं दूसरा पार्ट बना देता हूं। जैसे ये दूसरा पार्ट मान लो, हम जब पीस बनाते हैं तो क्या करते हैं, यहां तो इतना ही रहता है, यहां से 6 सूत और कम करके इस शोल्डर की वैल्यू से एक्रॉस बना देते हैं। 6 सूत या आधा इंची करके हम एक्रॉस बना देते हैं। ठीक है, अब मान लो हमारा शोल्डर से हम अगर हम 6 सूत कम कर रहे हैं, शोल्डर कितना रहता है हमारा?
14.5, 14.5 में 3 सूत उधर 3 सूत उधर, तो 6 सूत कम हो गया। ठीक है, अब मान लो 14.5 को आप कर लो हाफ में 7.25, 7.25 में आप कितना कम कर रहे हो, 3 सूत। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे आपका जो शोल्डर है, जैसे ये शोल्डर है, कितना है अभी, 6.5, 6.5 आ रहा है ना निकल के इस वाली पीस का, 13 रखा था ना अभी, 6.5 आ रहा है ना निकल के। 6.5 से अगर हम 3 सूत और कम करेंगे इसको, तो इतना तो फैब्रिक जा नहीं रहा है, यहाँ पे कम जा रहा है ना। ये लगभग क्या होता है, इसके पास में ही चला जाता है, जैसे ये जितना ये शोल्डर होगा इतना ही ये अक्रॉस चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा जाता है निकल निकल के और यहाँ थोड़ा कम जाता है। तो जो हमारा जो डिफरेंट रहता है कि ये 3 सूत वाला, वो थोड़ा कम हो जाता है नॉर्मली शोल्डर से। आप जैसे मान लो इसको 3 सूत कम करोगे तो इसकी शेप जो है अलग बन के आएगी, जैसे कि ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फैब्रिक चमकने लगेगा, बॉडी चमकने लगेगी यहाँ पे, तो वो अजीब लगेगा। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से ही शेप खपत करते हैं यहाँ पे। तो ये जो गैपिंग है 3 सूत, वो समझ लो इसके बराबर ही। मान लो यहाँ अगर 6.5 तो यहाँ पे भी लगभग 6.5 ही आएगा, लगभग 1 आध सूत का वेरिएशन रहेगा आपको जब गारमेंट आप बनाओगे। यहाँ तक चीजें क्लियर है। जब बैक बन गई तो फ्रंट भी आराम से 3 सूत कम करके बना सकते हो। यहाँ तक चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आ जाओ, आर्मोल की लेंथ देख लो कितना होगा एचपीएस से। आर्मोल देख रहे हैं ना, ठीक है, ये आपका आर्मोल हो गया फ्रॉम एचपीएस से। यहां तक कोई चीजें क्लियर, ठीक है, चलेगा। अब इसका क्या है, आर्मोल की जो हाइट है आपको ये देखनी है कितनी आ रही है। कि आप जो जैसे नॉर्मली 9 इंची पर रखते हो आर्मोल, 9 इंची पर रखते हो ना, आर्मोल आपका क्या है, नीचे भी रहता है और कभी ऊपर भी रहता है। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये नीचे है या ऊपर है ना, आपको पता होना चाहिए ना कि ये आर्मोल इतना नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है। नॉर्मल सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, बोलेंगे तो जैसे स्लीव अगर लग रही है गारमेंट में, है ना, स्लीव लग रही है या स्मॉल या मीडियम साइज है, तो करीब 9 के अप्रोक्स में करीब रहता है आर्मोल ड्रॉप। ठीक, कितना रहता है, 9 के अप्रोक्स में रहता है। अगर बाजू अगर हम हटा दें, स्लीव हटा दें, तो हम क्या करेंगे, इसका आर्मोल थोड़ा कम करेंगे। कम किस लिए करेंगे, ताकि साइड से दिखे ना, और साइड से दिखे ना और फिटिंग थोड़ी अच्छी दिखे। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, आधा इंची आप कम कर लो। आधा इंची कम करोगे तो 8.5 हो जाएगा, या 6 सूत कम करोगे तो 8.25 हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है। तो इनमें से आप आराम से एक चीज रख सकते हो, 8.5 नॉर्मल आर्मोल से कितना, आधा इंची है, 6 सूत कम कर दो। ठीक है, ज्यादा ऊपर लग रहा है तो 6 सूत कम कर दो, और ही ज्यादा कम लग रहा है तो 8 कर दो। 8 से ज्यादा नीचे मत करो, बेकार लगने लगता है पीस। ठीक है, फिर क्या होता है, बगल में चुभने लगेगा, यही है ना। अब जब देखा होगा आपने, ये पीस जो है थोड़ा लूज है, लूज है, लूज बोले तो ए लाइन की तरह है। जैसे मैं यहां दिखा दूं, ये जो पीस है ऐसे है, ऐसे है ना, थोड़ा फैल रहा है। ठीक है, और उसमें क्या है, मान लो हमने ए लाइन में हल्का सा शेप मार दिया ऐसे। यहां तक चीजें क्लियर है, रही तो चीजें ए लाइन ही। अगर जब मान लो बॉडी का आर्मोल सीधी लाइन से इधर को भागता है, सीधी लाइन से इधर भागता है, तो हम क्या करते हैं, इसको आर्मोल की शेप को गड्ढे में कर देते हैं, जैसे कि उसकी शेप ऐसे गड्ढे में जाएगी। ठीक, मतलब बॉडी से इस लेवल से गड्ढा दिखेगा। अगर ज्यादा वो है तो हम उसको और गड्ढा करेंगे। अगर इस चीज का आपको आइडिया नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, मैनुअल पेपर बनाओ, यहां से काटा, मान लो ये काट दिया आपने सीधा। ठीक, आपको बढ़ाना है 2 इंची बॉटम, कितना बढ़ाना है, 2 इंची बॉटम बढ़ाना है। तो आप इसको काटोगे ऐसे। ठीक, तो ये शेप क्या होगी, इधर को चली जाएगी और ये ऊपर उठती चली जाएगी, और ये शेप है ना ऐसे चली जाएगी। हाँ, आप ये शेप ऐसे चली जाएगी यहां तक। ठीक है, ऐसे ये राउंड में ये हो जाएगी। ठीक, हाँ, फुल नच खोलेंगे तो। ठीक है, तो ये क्या हो गई, आपकी ए लाइन टाइप की हो जाती है। जब भी हमारा ए लाइन चलता है, जब हमारा ए लाइन चलता है, तो हमारा जो आर्मोल जो है वो गड्ढे में हो जाता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है। यहां तक चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसकी हमने लंबाई निकाल ली, तो हम अगर इसमें देखते हैं, ठीक है, लूजिंग कितनी होगी इसकी, वो हिप कितनी होती है पहले ये बताओ। 38 से 38.5, यही है ना। ठीक, तो
ये कितना लूज होगा इस गारमेंट से, ये लूज दिख रहा है आपको, ये लो मैंने मिटा दिया इसको, कहो तो इसको और जूम कर देता हूं। इसको लूजिंग देख के आपको बताना है कि कितना ये लूज है बॉडी से। हमें इसके क्या देखनी है, लूजिंग देखेंगे, लूजिंग देखेंगे तब उस हिसाब से वेस्ट और चेस्ट क्लियर करेंगे। लूजिंग कितनी है इसकी हैं, ये देखो ये लूजिंग है आपकी, ठीक है, यहाँ पे एक फॉल सा बन रहा है, ठीक है, तो कितना होगा आप में, हाँ मतलब आपका 2.5 से 3 इंची मतलब हाफ में जा रही है तुम्हारी, टोटल जाएगी 5 से 6 इंची लूजिंग हो जाएगी ऑल ओवर। मान लो 38 है तो उसमें 5 से 6 इंची जोड़ें कितना आ जाएगा, 43 से लेके 44 तक। कौन है 46 वाला, वहां रखाओगे लग रहा है नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया, इस पीस में समझ में आया थोड़ा बहुत, ठीक है। अब अगले पीस पे ले लेते हैं हम।